Hello bachcho, let's read this question. The question says, in which of the following structures the coordination number of cation is 8? Option A is cesium chloride structure, option B is fluoride structure, option C is anti-fluoride structure and option D is zinc blend structure. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमारे पास कौन से केस के अंदर हमारा जो कैटायन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? की कंसेप्ट हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स कितने हैं या नियरेस्ट हमारे पार्टिकल्स आयंस या मॉलिक्यूल्स कितने हो सकते हैं किसी एक एटम या पार्टिकल के। तो नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स को ही क्या बोलते हैं हम? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स को ही क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। पर्टिकुलरली अगर बात करें हमारे पास कैटायंस की, तो उसके नियरेस्ट कितने एनायंस होते हैं हमारे, क्योंकि एनायंस उसको सराउंड कर रहे होंगे तो नियरेस्ट हमारे एनायंस ही होते हैं। तो नियरेस्ट एनायंस ही क्या हो जाता है हमारे केस में? कैटायंस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। और एनायंस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि उसके नियरेस्ट कैटायन कितने हैं। तो अगर हम बात करें हमारे सभी ऑप्शंस की वन बाय वन, तो इन सब के हमें स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर की। सीजियम क्लोराइड CaCl। तो सीजियम क्लोराइड के अंदर क्या होता है? हमारे जो सीजियम आयन होते हैं, सीजियम आयन वो हमारे पास बॉडी के सेंटर पर होता है। कहाँ होता है? बॉडी के सेंटर पर। मान लीजिए इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे Cl नेगेटिव आयन जो होते हैं वो हमारे पास कॉर्नर्स पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? कॉर्नर्स पर होते हैं। और मान लीजिए इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे कॉर्नर्स हैं। सभी कॉर्नर्स पर कौन होगा? सभी कॉर्नर्स पर हमारे Cl नेगेटिव आयंस है। 4 कॉर्नर्स अबव है और 4 कॉर्नर्स बिलो है। और हमारे पास बॉडी का जो सेंटर है, बॉडी के सेंटर पर कौन है हमारा? ये सीजियम आयन है। अब हमें सीजियम आयन का क्या चेक करना है? हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि कैटायन हमारा कौन है? सीजियम आयन है। अगर आप देखोगे बच्चों, जितने भी ये 8 कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर्स अबव वाले और 4 कॉर्नर्स नीचे वाले, ये सभी के सभी हमारे क्या है? Cl नेगेटिव है। और ये इसके नियरेस्ट है हमारे बॉडी सेंटर के। सभी इक्वल डिस्टेंस पर है। ये 4 अबव वाले और जो 4 नीचे वाले हैं, ये सभी के सभी इक्वी डिस्टेंस पर होंगे फ्रॉम बॉडी सेंटर। तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? हमारे हमारे नियरेस्ट नेबर हो जाएंगे हमारे सीजियम आयन के। तो अगर हमें CS के नियरेस्ट नेबर चेक करने हो या फिर सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना हो, तो हमारे सीजियम आयन के कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा इसका 8, क्योंकि इसको 8 हमारे नियरेस्ट नेबर हैं, इसके Cl नेगेटिव सराउंड कर रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कहाँ पे होगा? सीजियम क्लोराइड के केस में हमारा होगा कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। बात करते हैं हमारे पास दूसरे की, जो है हमें मिला है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड स्ट्रक्चर को समझते हैं बच्चों। फ्लोराइड स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे पास कैसा होता है, इसको हम CaF2 के एग्जांपल से समझ सकते हैं। जो हमारे पास कैल्शियम फ्लोराइड होता है उसका स्ट्रक्चर जनरली हमारा कैसा होता है? फ्लोराइड स्ट्रक्चर का होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है CaF2। तो होता क्या है इसके अंदर? हमारे कैल्शियम आयंस होंगे, Ca2+ आयंस, और हमारे पास F नेगेटिव आयन होंगे, दैट मीन्स फ्लोराइड आयंस होंगे। तो हमारे पास जो कैल्शियम आयंस होते हैं, वो हमारे कैल्शियम आयंस होते हैं हमारे FCC लैटिस के अंदर। दैट मीन्स हमारे कॉर्नर्स पर और फेस सेंटर पर कौन है? कैल्शियम आयन है। तो इसको समझते हैं, ये हमारा कौन है? कैल्शियम है। जितने भी कॉर्नर्स है और जितने भी फेस सेंटर है उन पर हमारा कैल्शियम है। तो हमारे पास एक अप वाले फेस पर होगा, एक डाउन वाले पे, एक राइट, एक लेफ्ट और एक पीछे फेस होगा और एक फ्रंट में फेस होगा। उन सभी फेसेस पर कौन है? कैल्शियम आयन है। और हमारे पास जो F नेगेटिव आयन होते हैं, दैट मीन्स फ्लोराइड आयंस होते हैं, ये हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर। और मान लीजिए इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इससे। FCC का मतलब क्या होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। दैट मीन्स कॉर्नर्स पर होते हैं और फेस पर होते हैं हमारे Ca2+ आयन, और F नेगेटिव होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। बच्चों जो हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं वो हमारी बॉडी डायगोनल पर लाया करती हैं। और एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं और ये 1/4 डिस्टेंस पर होती हैं फ्रॉम कॉर्नर। बॉडी डायगोनल के 1/4 डिस्टेंस पर होती हैं कॉर्नर से। तो टोटल 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं हर कॉर्नर के 1/4 डिस्टेंस पर फ्रॉम ऑन बॉडी डायगोनल। तो एक तो होगी यहाँ पे, एक होगी यहाँ पे। सिमिलरली दो हमारी इस तरह होंगी। सिमिलरली 4 कॉर्नर्स नीचे, तो उन 4 कॉर्नर्स के पास की तरफ हमारे पास क्या होंगी? बॉडी डायगोनल पे हमारी 4 टेट्राहाइड्रल वर्ड्स उन कॉर्नर के पास होंगी। तो ओवरऑल 4 टेट्राहाइड्रल वर्ड्स हमारी 4 अबव वाले कॉर्नर्स के पास होती हैं, नियर होती हैं, और 4 टेट्राहाइड्रल वर्ड्स हमारी 4 नीचे वाले कॉर्नर्स के पास होती हैं। और इन्हीं टेट्राहाइड्रल वर्ड में कौन है? हमारा F नेगेटिव। हमें चेक करना था कि हमारा जो Ca2+ आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो ये हमारा कौन था बच्चों? ये हमारा Ca2+ आयन है। कौन है ये? Ca2+ आयन। अगर आप चेक करोगे बच्चों, इसके नियरेस्ट एनायंस कितने हैं या नियरेस्ट नेबर कितने हैं, पर्टिकुलरली जितने भी फ्लोराइड आयन है वो इसके नियरेस्ट है।
और ये हमारे कितने हैं, 4। नीचे हमारे ये 4 जो F नेगेटिव आयंस हैं बच्चों, ये बिल्कुल इसके नियर है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप इस वाले हमारे फेस सेंटर पर जो एक कैटायन बैठा है Ca2+, इसको समझोगे, एक यूनिट सेल इसके अबव भी होगा, इस यूनिट सेल के अबव भी तो एक यूनिट सेल होगा, और उसमें भी कौन होंगे, हमारे इन कॉर्नर्स के नियर हमारे 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, और उन टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर भी कौन होगा, हमारा हमारा F नेगेटिव होगा, वो भी हमारा नियरेस्ट नेबर होगा हमारे गिवन कैटायन के लिए। एक्चुअल में क्या होता है, 4 नियरेस्ट नेबर हमारे इस कैटायन के लिए नीचे की तरफ होंगे, नीचे वाली टेट्राहेड्रल वॉइड में, और 4 हमारे नियरेस्ट नेबर ऊपर वाले यूनिट सेल के अंदर ये वाली टेट्राहेड्रल में प्रेजेंट हमारे कैटायंस होंगे। तो टोटल यहाँ पे 8 नियरेस्ट नेबर होते हैं, या बोल सकते हैं 8 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर हम बात करें कैटायन की, दैट इज Ca2+ की, तो 8 होता है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो भी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे ऑप्शन सी की और डी की। ऑप्शन सी में बोला है हमें एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्या बोला है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। बच्चों एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर को समझते हैं हमारे एक एग्जांपल से। जो हमारे पास Na2O होता है, हमारा Na2O, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है। इसका एग्जांपल क्या ले लिया हमने, Na2O। समझते हैं Na2O के स्ट्रक्चर को। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास बिल्कुल फ्लोराइड के अपोजिट होता है। जो हमारे कैटायंस होते हैं वो इस बार हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होते हैं, और एनायन कहाँ पर होते हैं, हमारे पास फेस सेंटर्ड में। मतलब हमारे जो Na+ होगा वो कहाँ पर होगा, हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर। और मान लीजिए उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे इस बार। और जो हमारे पास यहाँ पे इस बार हमारा FO नेगेटिव आयन होंगे, O2 नेगेटिव आयंस, वो कहाँ पर होंगे इस बार, हमारे O2 नेगेटिव आयन हमारे होंगे इस बार FCC के अंदर, दैट इज फेस सेंटर क्यूबिक के अंदर। इस बार हमारे O2 नेगेटिव आयन है हमारे FCC के अंदर, और इसको इस बार रिप्रेजेंट कर देते हैं इससे। तो हम पहले O2 नेगेटिव को देख लें। ये हमारे जितने भी कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर्स अबव हैं, और हमारे टोटल 4 कॉर्नर्स नीचे हैं। इन पर कौन है, हमारा O2 नेगेटिव है। और जितने भी फेस सेंटर है उन पर हमारा कौन होगा, O2 नेगेटिव। एक ऊपर वाले फेस पर, एक नीचे वाले फेस पर, एक राइट वाले फेस पर, एक लेफ्ट वाले फेस पर, एक पीछे वाले फेस पर, और एक फ्रंट वाले फेस पर। इसी तरह तो होगा हमारा O2 नेगेटिव। और अगर बात करें वहीं हमारे Na+ आयंस की, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड में होते हैं, और अभी हमने देखा था टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे कॉर्नर्स के नियर होती है। तो 4 टेट्राहेड्रल वॉइड 4 ऊपर वाले कॉर्नर के नियर होंगी, और 4 टेट्राहेड्रल वॉइड हमारी 4 नीचे वाले कॉर्नर्स के नियरेस्ट होती हैं। कहाँ होती हैं, नियर होती हैं। तो बच्चों जो हमारे पास Na+ आयन टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर लाया करते हैं एक्चुअली, वो एक्चुअली 4 हमारे O2 नेगेटिव आयन से सराउंडेड होते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई भी अगर हमारा आयन या एटम या पार्टिकल टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर लाया करता है, तो टेट्राहेड्रल का तो मतलब ही क्या होता है, 4। मतलब उसको 4 हमारे क्या कर रहे होते हैं, आयन सराउंड कर रहे होते हैं, 4 पार्टिकल सराउंड करते हैं। तो हमारे पास जो कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझते हैं, मान लीजिए हम इस वाली टेट्राहेड्रल वॉइड को देखते हैं, या Na+ को देखते हैं। तो एक्चुअल में क्या होगा, इसको एक तो ये कॉर्नर वाला हमारा जो O2 नेगेटिव ऑक्साइड आयन है, ये इसको सराउंड कर रहा होगा। एक ये जो फेस पर है, ये वाला जो फेस सेंटर है ऊपर वाले फेस पर, ये वाला इसको क्या कर रहा होगा, हमारा सराउंड कर रहा होगा। और जो एक हमारे पास ये जो पीछे की तरफ एक फेस होगा, इस फेस पर जो पार्टिकल है बच्चों, ये भी इसको सराउंड कर रहा होगा। और जो एक ये हमारा लेफ्ट में फेस था, इसके सेंटर पर जो पार्टिकल है वो भी इसको सराउंड कर रहा होता है। तो टोटल इसको 4 एटम्स सराउंड कर रहे होते हैं, इसलिए हमारे कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या हो जाता है, 4। कैटायन Na+ है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल वॉइड में। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो ये तो हमारा नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है, उसकी भी बात कर लेते हैं। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या होता है, हमारा जिंक और सल्फाइड होता है, Zn2+ होता है, और हमारे पास S2 नेगेटिव होता है। तो इसको भी देख लेते हैं, क्या होगा, ZnS टाइप स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर इसी को बोलते हैं। इसके अंदर हमारे जो कैटायंस होते हैं, इसके अंदर जो हमारे पास कैटायंस होते हैं, दैट मीन्स Zn2+ आयंस क्या होते हैं, वो हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करते हैं। हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती कितनी है, 8। दैट मीन्स हमारी 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, Zn2+ ने। दैट मीन्स हर बॉडी डायगोनल पे एक हमारा Zn2+ आयन या एक टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा होगा उसने। और हमारे जो एनायंस होते हैं, एनायंस
वो क्या करते हैं, हमारे पास H2 नेगेटिव आयन ये प्रेजेंट होते हैं हमारे FCC के अंदर। कहाँ पे, FCC, लेटिस दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो मान लीजिए ये इसको हम सब रिप्रेजेंट कर देते हैं इससे। तो ये हमारे पास कौन है, हमारे सल्फाइड आयन है। ये रहे नीचे वाले फोर कॉर्नर्स पर और ऊपर वाले फोर कॉर्नर्स पर। और हमारे पास जितने भी फेस सेंटर है, एक अप वाले फेस, एक डाउन, एक राइट वाले फेस और एक लेफ्ट वाले फेस पर, एक पीछे वाले फेस पर है तो एक फ्रंट वाले फेस पर कौन है, हमारा S2 नेगेटिव आयन है। और अब हमारे पास जो हमारा Zn2 है वो कहाँ पे था हमारे पास, हमारी टेट्राहेड्रल में। उसने 4 टेट्राहेड्रल को ऑक्यूपाई कर रखा होगा, टोटल 8 होती है, 4 को उसने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो समझते हैं इसको कैसे। मान लीजिए हमारे पास ये वाला कॉर्नर नंबर 1 है, इसकी तरफ से और इस वाले कॉर्नर की तरफ से दो टेट्राहेड्रल को ऑक्यूपाई कर रखा होगा जो इनके नियरेस्ट होंगी, लाइक दिस। एक तो ये वाली टेट्राहेड्रल और एक ये वाली टेट्राहेड्रल। सिमिलरली इनके अपोजिट वाले कॉर्नर जो नीचे की तरफ है 3 और 4, इनके नियर जो हमारी टेट्राहेड्रल होंगी उनको ऑक्यूपाई कर रखा होगा ये 3 और ये 4। अब इनको समझते हैं कैसे हैं ये, इनको देखते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास, इसकी हेल्प से समझते हैं। एक तो ये रहा हमारा टेट्राहेड्रल इसको कितने एटम सराउंड कर रहे हैं बच्चों, एक तो ये वाला, एक ये कॉर्नर वाला, एक ये जो फ्रंट की तरफ फेस है, फ्रंट वाला जो फेस है वो वाला एटम भी इसको सराउंड कर रहा होगा, और एक टॉप वाले फेस पर जो एटम है वो भी इसको सराउंड कर रहा होगा, ये आयन जो हमारा सल्फाइड आयन है वो। इसी तरह ये हमारे पास इन सब से घिरा हुआ है, इसको ये वाला फेस का जो हमारा S2 नेगेटिव है वो सराउंड कर रहा है, और जो एक पीछे वाला फेस है वो इसको सराउंड कर रहा है। सिमिलरली नीचे भी इसी तरह होता है हमारे पास, लाइक दिस। इसको बच्चों एक तो ये सराउंड करता है और एक जो पीछे होगा वो वाला सराउंड करता है, पीछे वाले फेस का। और इस वाले को कौन सराउंड करता है, ये वाला, और जो हमारे पास फ्रंट पे एटम होता है वो वाला, और जो एक ये राइट वाले फेस पर हमारा S2 नेगेटिव है वो इसको सराउंड करता है। तो क्योंकि ये भी टेट्राहेड्रल वर्ड्स के अंदर लाया करते हैं, तो इनको भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इनका, 4 एटम्स सराउंड करते हैं हमारे यहाँ। तो हम ऐसा बता सकते हैं Zn2 क्योंकि हमारा टेट्राहेड्रल वर्ड के अंदर है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होता है, Zn2 का कैटायन का 4 होता है, 4। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, हमारे सिर्फ दो ही ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ कैटायन का हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 4 था। Therefore final answer is option number A and B. I hope you understood it well and best of luck.